तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर सामने आई है और ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और जो राइट्स ऑफ द पीपल है, इन तीनों चीज़ों का जो बैलेंस है वो कितना डिफ़िकल्ट होता है क्रिएट करने के लिए। तो मैं ये एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो कि इसमें आया था, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में। और ऑनेस्टली अगर हम लोग बोलें, अगर हम लोग इसको कंडेंस करना चाहें कि ये सिर्फ एक क्लैश की न्यूज़ है, तो ये सही नहीं रहेगा, इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। तो बात ये थी कि उड़ीसा के रायगढ़ में ट्राइबल्स और पुलिस के बीच में एक वायलेंट क्लैश हुआ। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि सिर्फ 3 किलोमीटर की रोड। अब आप ये शायद सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बात पे कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है और इनके बीच में क्लैश कैसे हो सकता है। तो बात ये छोटे कॉन्फ्लिक्ट की नहीं है और ये रोड की भी इशू नहीं है। रोड एक तरीके से आप मानिए कि गेटवे है, एंड इट इज़ द गेटवे टूवर्ड्स माइनिंग के लिए गेटवे है, ठीक है। और वहीं से दैट इज़ द रियल स्टार्ट ऑफ द रियल कॉन्फ्लिक्ट, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट and displacement. How do you handle both of these situations when at one point you are talking about economic resources and how do you plan to mobilize them, and on the second you are talking about the constitutional rights and that of displacement of the people who have been living there for शायद generations together. तो आज हम समझेंगे कि ये क्लैश क्यों हुआ, ट्राइबल्स अपोज क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों उस तरफ पुश कर रही है और इंडिया बार बार इसी कॉन्फ्लिक्ट में क्यों फंस जाता है। सो वेलकम स्टूडेंट्स टू लेगेसी आईएएस। In this we are going to cover this very important article that has appeared in the Indian Express and that is titled In Odisha Clashes Between Police and Tribals, Bauxite Mining that is in Focus। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। What was the trigger? Is it a road? Is the 3 kilometer road the problem or it is the mining gateway? ठीक है, तो सबसे पहली बात आप स्लाइड पर देखोगे 3 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब गवर्नमेंट एक रोड बना रही थी, है ना। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, वो 3 किलोमीटर की रोड बना रही थी लेकिन आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये रोड रैंडम नहीं था, है ना। इसका क्या था? द रोड वॉज लिंक्ड टू बॉक्साइट माइनिंग, दैट मीन्स देयर वॉज अ माइनिंग लिंकेज। ये रोड डायरेक्टली कनेक्ट करता है वेदांता के प्रपोज्ड बॉक्साइट माइनिंग साइट को, है ना। वेदांता कंपनी है जिसकी एक बॉक्साइट माइनिंग लैंड था, उससे डायरेक्टली कनेक्ट करता है ये रोड। मतलब कि रोड कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड हो रही है, तो किसके लिए? तो वो माइनिंग और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि रोड वॉज एन एंट्री पॉइंट फॉर माइनिंग। नेक्स्ट, ट्राइबल्स ब्लॉक्ड कंस्ट्रक्शन, मतलब ट्राइबल्स की तरफ से रेजिस्टेंस हुआ। लोकल ट्राइबल्स ने इस चीज़ को अपोज किया। उन्होंने क्या किया? रोड कंस्ट्रक्शन को रोक दिया, है ना। अपने पॉपुलेशन पावर से उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन को रोक दिया और फिर क्या होता है कि पुलिस इंटरवेंशन एंड दैट लीड्स टू वायलेंस। मतलब कि पुलिस आई, उन्होंने फोर्स यूज़ किया और क्लैशेस हो गए। इसमें बहुत से लोग इंजर हुए, पुलिस भी इंजर हुए, ट्राइबल्स भी इंजर हुए। तो आप समझ लो कि इशू जो है वो रोड नहीं है, इशू है माइनिंग से इरप्टेड, मतलब माइनिंग, बॉक्साइट माइनिंग प्रिसाइजली टू बी, वो एक इशू बन गया, ठीक है। अब देखते हैं व्हाई आर द ट्राइबल्स प्रोटेस्टिंग, है ना। दैट इज व्हाई ट्राइबल्स रेजिस्ट, इट इज सर्वाइवल एंड नॉट पॉलिटिक्स। अगर हम लोग ये बोले, इसको समराइज करके बोलते हैं कि ट्राइबल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति हो रही है, शायद वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हो, वो इंस्टिगेट किए गए हो, तो ये बात नहीं है। बात ये है कि उनके सर्वाइवल पे बात आ गई है। जो हम लोग जल, जंगल, ज़मीन की बात करते हैं ट्राइबल्स के लिए, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है व्हेन एवर सच काइंड ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स टेक प्लेस। तो यहाँ पे देखते हैं ट्राइबल्स ने अपोज क्यों किया, क्यों कर रहे हैं अभी तक, है ना। तो सबसे पहले लाइवलीहुड एंड डिस्प्लेसमेंट।
फियर मतलब ये चीज़ें हैं ना, इनके साथ पहले नहीं हो रही, मतलब पहली बार नहीं है जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे पहले भी कई बार ऐसा डिस्प्लेसमेंट हुआ था। चाहे आप हिस्ट्री की किताबें उठा के देख लो तो ब्रिटिशर के टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट वाज समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन, बट मे बी दैट टाइम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वर नॉट सो मच ऑफ कंसर्न फॉर द ब्रिटिशर्स, है ना। तो इनके पास एक हिस्टोरिक पास्ट है। तो ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट सिर्फ एक लैंड नहीं होता, एक रियल एस्टेट का माध्यम नहीं होता जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। वही जो फॉरेस्ट लैंड है जिस पे वो रहते हैं वो उनका फूड होता है ना, उनका वाटर सोर्स होता है, वही उनकी लाइफ होती है। और माइनिंग का क्या मतलब होगा? माइनिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपको वो जगह अब खाली करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप देखिए ग्राम सभा कॉन्सेंट डिस्प्यूट। अब लॉ क्या कहता है? ग्राम सभा का जो अप्रूवल है वो मैंडेटरी है। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि कॉन्सेंट हमने ले लिया था। और ट्राइबल्स का क्या कहना है यहाँ पे? ट्राइबल्स ये कह रहे हैं कि सिग्नेचर्स जो कॉन्सेंट के लिए गवर्नमेंट ने लिए थे वो एक्चुअली में फेक है, यानी कि कॉन्सेंट को मैनिपुलेट किया गया है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग गवर्नमेंट और सिटीजन वेलफेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे ही सबसे बड़ा ट्रस्ट ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कल्चरल और रिलीजियस अटैचमेंट। कल्चरल अटैचमेंट अगर आपको बताएं तो उसके पास में ही जहाँ पे ये रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके पास में ही एक हिल्स है जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत फेमस भी है और वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी होते हैं, और दैट इज़ नियमगिरी हिल्स। उसका एग्जाम्पल आप याद करो, है ना। ट्राइबल्स के लिए लैंड सेक्रेड होता है ना। आपने सुना होगा कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं सेक्रेड ग्रोव्स की तरह होते हैं जिसमें वो मानते हैं कि उनके जो डाइटी है फॉर ईयर्स टुगेदर, फॉर जनरेशन्स टुगेदर वो वहीं पे रह रहे हैं और उसको वो प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो ट्राइबल्स के लिए ये लैंड तो सेक्रेड है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं बन जाता, ये एक आइडेंटिटी का भी इशू हो जाता है। आप जब बोलते हो कि अगर हम इस लैंड को माइनिंग के लिए यूटिलाइज करेंगे तो आप एक तरीके से उनको चैलेंज कर रहे हो कि आपके जो डाइटी हैं या फिर आपके लिए जो सेक्रेड है जिसको आप अपनी आस्था से जोड़ते हैं उस चीज़ के लिए भी आपको हटना पड़ेगा, है ना। वो आपकी आइडेंटिटी को भी वाइप ऑफ करते हैं। लास्ट में देखिए एनवायरमेंटल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न मतलब माइनिंग का सीधा अगर आप लॉजिकली सोचे माइनिंग, व्हाट विल माइनिंग लीड टू? डिफॉरेस्टेशन, वाटर कंटामिनेशन, है ना। मिनरल का एक्सटेंसिव लीचिंग होती है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट होता है, ड्रिंकिंग वाटर भी कंटामिनेट होता है, और तो और इकोलॉजिकल डैमेज भी होता है क्योंकि आपकी जो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे पेड़ हैं, उस पर रहने वाले पक्षी हैं, पशु हैं, वो सारी जो हैं उनको भी डिस्प्लेसमेंट सहना पड़ता है। हालांकि वो कुछ बोल नहीं सकते लेकिन कम से कम ट्राइबल्स तो अपने राइट्स के लिए बोल तो सकते हैं। तो सिंपल लाइन में ट्राइबल डेवलपमेंट अपोज नहीं कर रहे हैं लेकिन वो अपनी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप इस तरीके से इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो आगे देखते हैं, वाई माइनिंग मैटर्स फॉर द स्टेट। मतलब कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोलते हैं आर्टिकल 21 में दैट देयर इज़ राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, है ना। अगर राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, ट्राइबल वेलफेयर को हम समझते हैं, ट्राइबल राइट्स को भी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से हम लोग इनकरेज करते हैं, तो स्टेट माइनिंग के पीछे क्यों पड़ा है ना। मतलब कि व्हाट इज़ द साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड द कंपनी, है ना। अब दूसरी साइड समझते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। तो आप ये देखिए बॉक्साइट इंपॉर्टेंस। बॉक्साइट इज इक्वल टू एल्यूमिनियम रॉ मटेरियल, है ना। बॉक्साइट का इंपॉर्टेंस है, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम से बनता है और एल्यूमिनियम कहाँ यूज़ होता है? एल्यूमिनियम का यूज़ है इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर, ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे उड़ीसा होल्ड्स 41% ऑफ दीज रिजर्व्स। मतलब उड़ीसा के पास ये बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्स है। एक तरीके से ये नेशनल इंटरेस्ट आप समझ सकते हो कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं और इसके लिए उनका एक्सट्रैक्शन नेसेसरी हो जाता है। मतलब 41%, आप समझिए 40% जो है वो उड़ीसा में है। मतलब क्या? मतलब ये
कि ये एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है अगर हम इंडिया के ऊपर देखना चाहें, मतलब नेशनल लेवल पे देखना चाहें। नेक्स्ट इकोनॉमिक लॉजिक, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, है ना। जो हमारा इकोनॉमिक लॉजिक है वो क्या कहता है कि माइनिंग से, अगर हम लोग माइनिंग एक्टिविटी को कैरी आउट करें तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आसपास के जो लोग हैं जो उस माइंस में काम करते हैं उनको जॉब मिलती है, माइनिंग से रेवेन्यू मिलता है, और तो और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होता है। ठीक है, लास्ट में देखें वेदांता रिफाइनरी डिपेंडेंसी। वेदांता की जो डिपेंडेंसी है वेदांता का रिफाइनरी ऑलरेडी पास में ही है ना। और रॉ मटेरियल जब हम लोग देखते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आएगा ये बात कि वेदांता की जब रिफाइनरी पास में ही है तो रॉ मटेरियल भी नियर बाय होना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा कि कॉस्ट रिड्यूस होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल है। गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है कि रिसोर्सेज को यूज़ करो और ग्रोथ को अचीव करो, और यहीं पे क्लैश होता है। क्लैश है बिटवीन ग्रोथ एंड ग्राउंड रियलिटी, है ना, कि ग्राउंड पे उसका हश्र क्या होता है। सो व्हाट इज द रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड द लेसन, दैट इज वी आर फेसिंग अ डिबेट बिटवीन डेवलपमेंट वर्सेस राइट्स, डेवलपमेंट वर्सेस राइट, एंड दिस इज इंडियाज कोर डायलेमा। दिस इज आवर फाइनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली है क्या। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रोथ एंड डिस्प्लेसमेंट, growth and displacement, or you could say it is between development versus displacement। मतलब गवर्नमेंट के लिए ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, जिससे वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव कर सकती है। लेकिन ट्राइबल्स के लिए एक सर्वाइवल का क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज इट विल लीड टू देयर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA। व्हाट इज FRA? FRA इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को दिया जाता है, जिसमें कि उनके इंडिविजुअल राइट्स या फिर कम्युनिटी राइट्स, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना, ये सारे राइट्स उसमें हैं। अब इसका एक इम्प्लीमेंटेशन इशू भी है, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्लियरली बोलता है कि ग्राम सभा का कॉन्सेंट ज़रूरी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में प्रोसेस वीक हो जाता है, और जब प्रोसेस वीक होता है तो ट्रस्ट जो है बिटवीन द सिटीजन्स, द ट्राइबल्स and the government, this also weakens। next, repeated mining conflicts, मतलब कि इंडिया बार बार इस चीज़ में क्यों फंस जाता है, द डिबेट बिटवीन डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखोगे इसका एविडेंस कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, लाइक वी वर सेइंग इट इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो, कि ऐसा पहले भी हुआ है नियमगिरी में, काशीपुर में, और बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स में। सेम पैटर्न जो है वो रिपीट होता है। इसका क्या मतलब? सिंपल, कि रिसोर्सेज जो हैं वो ट्राइबल एरियाज में है, डिसीजन जो है वो टॉप डाउन है, वो दिल्ली में लिया जा रहा है, और जो रेजिस्टेंस है बिटवीन ट्राइबल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर सर्वाइवल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज लाइक वेदांता, वो बढ़ जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएट होता है, और रिपीटेड पैटर्न में हमें बार बार सामने आता हुआ दिखता है। और लास्ट, नीड फॉर ट्रस्ट एंड कॉन्सेंट। नीड फॉर ट्रस्ट मतलब लॉ जो होना, लॉ का होना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। इट मीन्स द लॉ मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। जस्ट अगर आप ये बोल दें कि लॉ हमने बना दिया है, रूल्स रेगुलेशंस हमने बना दिए हैं, प्रोविजंस आर सेट इन ऑर्डर, बट you actually have to work on the ground level so that governance improves implementation and the rights of the people are served। तो अब फाइनल सवाल ये कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अगर हम लोग डेवलपमेंट को डिफाइन करना चाहें, आर वी जस्ट सेइंग दैट इट इज़ GDP ग्रोथ, या फिर लोगों की डिग्निटी और सर्वाइवल भी है। तो आप फाइनल लाइन ये याद रखना कि इंडिया की प्रॉब्लम रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ देम, 41% रिजर्व्स इन उड़ीसा इटसेल्फ। प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज पर हक किसका है, और जब तक ये सवाल क्लियर नहीं होता है, ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स रिपीट होते रहेंगे। तो अगर आप ये समझ गए तो आप सिर्फ एक न्यूज़ नहीं,
इंडिया का कोर गवर्नेंस चैलेंज को समझ गए। थैंक यू सो मच।